जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न कंडक साबकाचार की वाचना में श्रावक धर्म की चर्चा चल रही है। श्रावक को अपना आचरण कैसे करना चाहिए जिससे वे पापों से बच सके, दुर्गति से, दुखों से, दुरावस्था से बच सके, सन्मार्ग पर चल सके, ग्रस्त जीवन में रहते हुए किस प्रकार वह कल्याण मार्ग का पथिक बन सकता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होना चाहिए, हिंसामय हो या अहिंसामय, दयामय हो या क्रूरतामय, सत्यरूप हो या सत्यरूप, चौर्य कर्म करने वाला हो या चौर्य कर्म, कुशील सेवी हो या सदा संतोष व्रत का पालन करने वाला, परिग्रह में आकंठ डूब करके अपना जीवन यापन करे या विशेष भोगों से विरक्त होकर के। आचार्य महोदय श्रावक के लिए ऐसा मध्यम मार्गी उपदेश दे रहे हैं जो अति कठिन भी नहीं है और अति सरल भी नहीं है, क्योंकि वह अभी पूर्ण साधक नहीं, साधु नहीं, सन्यासी नहीं, महात्मा नहीं, ग्रस्त है। यदि ग्रस्त जीवन में रहते अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, पतित हो जाता है, तो वह ग्रस्त जीवन में पाप का अर्जन करके वह दुर्गति का पात्र बनता है। इस लोक में भी दुख भोगता है, परलोक में भी दुख भोगता है। यदि धर्म के प्रति ज़्यादा श्रद्धावन्नत है, त्याग के प्रति तीव्र भावना बलवती हो रही हो और संसार शरीर भोगों से पूर्ण विरक्ति को प्राप्त करके आगे बढ़ता है, तो ग्रस्त जीवन में रहना कठिन होता है, फिर संन्यास स्वीकार कर लेता है। भरत चक्रवर्ती ग्रस्त जीवन में रह करके भी उन्होंने अपना व्रती जीवन जिया। सठ खंडाधिपति नवनिधि 14 रत्न व 30,000 मुकुटबद्ध राजा उनकी अधीनस्थ एवं और भौतिक वैभव देवों का समूह जिन निधि और रत्नों की रक्षा करने वाली इतने अपरिमित वैभव को प्राप्त करके भी वह भरत चक्रवर्ती व्रती जीवन जी सकता है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत का पालन कर सकता है, तो वर्तमान काल का सामान्य गृहस्थ पालन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो व्यक्ति भोगों में लीन रहता है वह उनसे विरक्त नहीं होता, अत्यासक्ति से भोगों को भोगता है, वह दुर्गति का पात्र होता है। अनेक चक्रवर्ती इन्होंने राज्य अवस्था में रहते हुए प्राणों का परित्याग किया, वे नरक आदि दुर्गति को प्राप्त हुए। अनेक राजा लोग दुर्गति को प्राप्त हुए, किंतु ऐसे भी महामना पुरुष हुए जिन्होंने राज्य का संचालन किया, ग्रस्त जीवन में रह करके अपने कर्तव्यों का पालन किया और वे धर्म के मार्ग पर भी चलते रहे, न्याय नीति का उल्लंघन नहीं किया, अनीति अत्याचार का सहारा नहीं लिया, जीवों की हिंसा नहीं की, वध नहीं किया, संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं की,
यूँ तो उनके जीवन में आरंभ, परिग्रह और विरोधी संबंधी हिंसा रही, किंतु उनमें कसाई की तीव्रता नहीं थी, क्योंकि जब कोई कार्य बुद्धिपूर्वक किया जाता है तब उसमें तीव्रता ज़्यादा होती है। अबुद्धिपूर्वक कोई कार्य होता है तो उसमें तीव्रता नहीं होती। अबुद्धिपूर्वक कोई भूल भी होती है तो क्षम्य होती है। बुद्धिपूर्वक कोई कार्य किया जाता है, गलत किया जाता है, वह दंडनीय अपराध होता है। यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, एक गृहस्थ को सदग्रस्त बनना चाहिए। सदग्रस्त फिर श्रावक बने। ग्रस्त वह है जो घर में वास करता है, सदग्रस्त वह है जो घर में वास करते हुए भी धर्म को नहीं भूलता। श्रावक वह है जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान है, जो फिर श्रावक के व्रतों का पालन करता है, संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करता, जैसा कि श्लोक नंबर 53 में देखा था। उसके उपरांत पुनः 54वें श्लोक में अहिंसा अनुव्रत के अतिचारों को देखा। आज श्लोक नंबर 55 में सत्य अनुव्रत का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। सत्य अनुव्रत क्या है, उसका क्या स्वरूप है, यहाँ पर आचार्य महोदय स्वयं श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में देखते हैं। स्थूलमलीकम न वदति न परा न वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद वदन्ति सन्तः स्थूलमशावाद वै रमणम। स्थूल मृषावाद वही रमणम। स्थूल मृषावाद झूठ वचन से विरक्त, जो मोटा झूठ नहीं बोलता है, ऐसा जिसने संकल्प ले लिया है। जीवन में कभी ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा जिस झूठ के कारण मेरा धर्म नष्ट होता हो, मेरे परिणामों में क्रूरता आती हो, धर्म का उल्लंघन होता हो, न्याय का उल्लंघन होता हो, सत्य मार्ग का उल्लंघन होता हो, मर्यादा का लोप होता हो, कर्तव्यों का हनन होता हो, जीवों की हिंसा होती हो, तो वे संसार शरीर भोगों से घबराया हुआ, डरा हुआ पाप भीरु वह ग्रस्त झूठ नहीं बोलता। वह संकल्पपूर्वक झूठ नहीं बोलता। ऐसे तो दैनिक चर्या में उससे कोई शब्द ऐसे प्रमाण से निकल भी जाते हैं, किंतु ऐसा बुद्धिपूर्वक झूठ नहीं बोलता कि किसी की झूठी गवाही दे दे या किसी की वस्तु को हड़प जाए या किसी को झूठ बोल करके संकट में धकेल दे, ऐसा नहीं। वह सत्य बोलता है, क्योंकि उसके चित्त में सरलता सहजता होती है, कसायों की मंदता होती है। वह ऐसा क्रूर परिणामी नहीं है कि झूठ बोल करके दूसरों को परेशान करे, क्योंकि वह जानता है झूठ बोलने से आज वर्तमान काल में यदि किसी को परेशान करता हूँ तो वह झूठ मेरे लिए पाप कर्म का बंद कराने वाला होगा, उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं, स्थूलम अलीकम न बदती। वह स्थूल यानी मोटा झूठ नहीं बोलता। कैसे नहीं बोलता है? संकल्पात। ये अनुवृत्ति में शब्द चला आ रहा है कि संकल्प पूर्वक वह हिंसा नहीं करता, ऐसे ही संकल्प पूर्वक वह मोटा झूठ नहीं बोलता। कभी प्रमोद में बात निकल गई, सहजता में अज्ञानता से प्रमाद से अलग बात है, किंतु बुद्धिपूर्वक किसी के पास जाकर के झूठ बोल दिया, तूने ऐसा काम क्यों किया, तुझे मालूम नहीं, तुझे पुलिस पकड़ने के लिए आ रही है, ऐसा हो गया। बेचारा घबरा गया, पुलिस से डर की मारी भाग गया और वह रात्रि में भागा, वह किसी टकराया, घायल हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तुम्हें मालूम था कि मेरे शब्द को सुन करके वह विश्वास कर लेगा, कुछ भी कर सकता है, अपनी आत्महत्या भी कर सकता है, तो वह शायद झूठी मजाक भी नहीं करता। वह आमोद प्रमोद करता है, किंतु उसमें भी सत्य का सहारा लेता है, झूठ का सहारा नहीं लेता। वह स्वयं झूठ नहीं बोलता और न परान बाध्यति, और दूसरों से झूठ बुलवाता भी नहीं। वह कहता नहीं कि तुम झूठ बोलो, क्योंकि उसने सत्य अनुव्रत का संकल्प लिया है कि मैं सत्य बोलूँगा, मैं सत्य बोलने की पूरी कोशिश करूँगा, कहीं प्रमाद से शब्द स्खलित हो जाएं, मेरा भाव झूठ बोलने का नहीं रहेगा। इस प्रकार वह सत्यानुवृत्ति
छल से भी झूठ नहीं बोलता। आगे कहा सत्यमपि विपदे, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिससे सामने वाला कोई विपत्ति में पड़ जाए। यदि कोई गृहस्थ किसी जंगल के किनारे चला आ रहा था, आते समय सामने से कसाई आ रहे थे। कसाई ने उससे पूछा, भाई तुम सामने से आ रही हो, तुम्हें मार्ग में इधर से कोई गाय दौड़ती हुई दिखाई दी? उसने तुरंत ही समझ लिया यह गाय का मालिक नहीं है, ये कसाई है। यदि मैंने कह दिया गाय रास्ते में मिली, इसी रास्ते से दौड़ती चली गई है, तो ये निस्संदेह दौड़ करके गाय को पकड़ लेगा और गाय को मार देगा। इसलिए उसने सुन करके कहा मतलब नहीं देखी मैंने, गाय इधर नहीं गई। हो सकता है झूठ भी बोल दे वो, जिधर गाय नहीं गई है उधर क्यों हाथ करके, ऐसा लगता है उधर से कहीं आवाज आ रही थी, उधर कोई दौड़ता हुआ जानवर गया था, तो वह कसाई उधर दौड़ गए, जब तक गाय 1-8 किलोमीटर और आगे निकल गई, उसके प्राण बच गए। या उसने झूठ भी बोला है तो अहिंसा की रक्षा के लिए, किसी के प्राणों को बचाने के लिए, वह ग्रस्त है, किसी के प्राणों को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए, बहुत प्राणियों की रक्षा करने के लिए, जीव घात न हो, रक्तपात न हो, युद्ध न हो, इसलिए वह ऐसा सत्य भी नहीं बोलता कि जिस सत्य के कारण कोई आपत्ति आती हो। वैसे सत्य बोलता है, किंतु ऐसा सत्य भी नहीं बोलता कि जिस सत्य के बोलने से कोई पूरे देश पर ही संकट आ जाए, पूरे प्रांत पर संकट आ जाए, पूरे नगर पर संकट आ जाए, पूरी जाति पर संकट आ जाए, पूरे समुदाय समूह और परिवार पर संकट आ जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता। वे सत्यानुवृत्ति है, अनुवृत्ति है, पूर्ण सत्य वाला नहीं है, इसलिए पहले मोटे झूठ का त्याग करता है। वह ऐसा नहीं बोलेगा यदि उसे मालूम है कि राजा कुपित है और इस समय मैंने कह दिया कि इस व्यक्ति ने गलती की थी क्या, यद्यपि उस व्यक्ति से गलती हो गई थी, मैं जानता हूं उसका भाव गलती करने का नहीं था, किंतु राजा आज कुपित है। यदि मैंने कह दिया हां, तो हां कहते ही राजा मेरे सामने देखते देखते ही उसे सूली पर चढ़ा देगा, तो क्या करूं? तो वह उस समय वह ये नहीं कहेगा ऐसी गलती की, वह यही कहेगा मुझे तो ऐसा लगता है ये व्यक्ति ऐसी गलती कर नहीं सकता। अरे तू बता, तेरे सामने गलती की? क्यों उसने हूं कह दिया? क्योंकि वह मानता है कि वास्तव में गलती उसने की नहीं, गलती हुई है और भूल क्षम्य होती है, किंतु राजा इस समय इस भूल को भी क्षम्य करेगा नहीं, ये अपराध मान करके दंड देगा। तो उस समय वह विपत्ति काल में, यानी किसी पर आपत्ति विपत्ति नहीं आए तो उस समय ऐसा सत्य भी नहीं बोलेगा, उसमें तो मौन रह जाएगा, या कहीं बोलना पड़े तो धर्म की रक्षा करने के लिए सत्य भी बोल सकता है। एक शिकारी आया और शिकारी आकर के पूछने लगा, उसकी मुट्ठी में चिड़िया थी, तो उसने कहा मैं आपसे पूछता हूं, बताओ चिड़िया मरी है या जीवित है? ये चिड़िया मरी है या जीवित है? उसे मालूम है कि मुझसे क्या ये पूछना चाहता है कि मैं कहूंगा मरी है तो ये छोड़ के देखो उड़ गई, देखो लो, तू कह रहा मरी है, और यदि कह दूंगा मैं जीवित है तो तुरंत मसक देगा, दबा देगा गला और मार देगा। वह देख रहा है चिड़िया जीवित है, उसके बावजूद भी उसका भाव क्या है? असत्य बोलने का नहीं, उस चिड़िया के प्राण बचाने का है। तो वह क्या बोलेगा? मुझे तो ऐसा लगता है चिड़िया मरी है, और सोच करके बोल, तू झूठ नहीं बोलता कभी? हाँ हाँ मुझे तो ऐसे ही लगता है, शायद मरी होना चाहिए। ले यूं छोड़ दी उसने और चिड़िया उड़ गई। तू तो कहता मरी है, कोई बात नहीं, मुझसे भूल हो गई, मैं इसका प्रायश्चित ले लूंगा। किंतु यदि मैं कह देता जीवित है तो तुझे यूं दबाने में टाइम नहीं लगता, उसके प्राण चले जाते। तो ये श्रावक इस प्रकार का झूठ भी नहीं बोलता कि झूठ बोलने से उसका धर्म खंडित हो,
झूठ बोलने से किसी के प्राण संकट में जाएं, झूठ बोलने से समाज पर, समुदाय पर, देश पर, जाति पर संकट आए, ऐसा झूठ भी नहीं बोलता और ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिस सत्य के कारण संपूर्ण धर्म ही नष्ट हो जाए, अहिंसा धर्म ही नष्ट हो जाए, जैन संस्कृति नष्ट हो जाए या सत्य वार्ता ही नष्ट हो जाए। वे झूठ धर्म का नाश करने के लिए बोल दिया। उसके गुरु ने सिखाया था पर्वत और नारद और वसु, विश्वावसु राजा का पुत्र वसु, क्षीरकदम उपाध्याय का पुत्र पर्वत और नारद। जब बहस हुई नारद और पर्वत में तो पर्वत कहता है कि गुरु महाराज बताते थे अजिरेष्टव्यम, इसका अर्थ वक्रे की बलि देना चाहिए, उसे होम करना चाहिए। नारद ने कहा नहीं, ऐसा नहीं बताया। तो अपने गुरु माँ से पूछा, गुरु माँ से, पर्वत ने अपनी माँ से कह दिया मेरी जीत होना चाहिए। उसने कहा तेरे पिताजी तो ऐसा बताते थे कि 3 वर्ष का पुराना धान्य है उससे यज्ञ करना चाहिए जिसमें उपजने की शक्ति न हो। यही तो नारद कहता है, ठीक कह रहा है। उसने कहा चाहे ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है मैं नहीं जानता, मेरी बात सत्य सिद्ध होना चाहिए। राजा वसु के पास न्याय के लिए गई, अपनी माँ को भेज दिया। राजा वसु ने दीक्षा के समय गुरु को वचन दिया था कि गुरु माँ की रक्षा करूँगा, झूठ बोल दिया। राजा वसु के झूठ बोलने का परिणाम ये हुआ, उसका सिंहासन जो स्फटमणि का था टूट गया, भग्न हो गया और राजा वसु मृत्यु को प्राप्त करके नरक में चला गया। तो झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, रक्षा करना है धर्म की। और यहाँ पर यदि सत्य बोलने से रक्षा नहीं हो रही हो तो वहाँ पर मौन हो जाना, चुप है जाना। कहीं एक कोई साधक ध्यान लगा रहा था, पूछा मृग देखा? उसने कहा जो देख रहा है वह बोलता नहीं, आंखों ने देखा आंखें बोलती नहीं, मुंह बोल रहा है मुंह नहीं देखा नहीं, उसे बातों में लगा दिया। तो ऐसे प्राणी की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए वह मौन रह सकता है या बातों को टाल सकता है, किंतु जब भी बोलता है तो सत्य बोलता है, यथार्थ बोलता है। वह ऐसे ही अपने ग्रस्त जीवन में रह करके वह धर्म का पालन करता है। महानुभाव, आप भी अपने सत्य अनुव्रत का पालन करते हुए आगे बढ़ें और सत्य अनुव्रत का नियम लेने से डरे नहीं। यह सत्य अनुव्रत ग्रस्त जीवन को पवित्र बनाने वाला है, कल्याण की प्रेरणा देने वाला है और सुख के मार्ग पर ले जाने वाली पगडंडी है। आप सत्य मार्ग पर बढ़ें, यही श्रेय मार्ग है। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।